हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग किसी भी दिए गए मैकेनिकल सिस्टम के लिए इक्विवेलेंट उसका इक्वेशन निकालना और उस इक्वेशन को फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट मेथड से उसको हम लोग दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्वेशन में चेंज करेंगे। ये मैकेनिकल इक्वेशन आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने वोल्टेज और करंट के टर्म में चेंज किया हुआ है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एक मैकेनिकल सिस्टम शो किया गया है, दो मासेस हैं, एक सोर्स है इसमें फोर्स का, दो डिस्प्लेसमेंट है x1 और x2। यहाँ पे जो सरफेस में लगने वाला फ्रिक्शन है B2 और B3 एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रिक्शन लेस नहीं है। M1 और M2 के बीच B1 और K2 है और M1 और सरफेस के बीच में K1 कनेक्टेड है। तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, कोई भी ट्रांसलेशनल सिस्टम दिया हुआ है तो फोर्स, मास, स्प्रिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कोफिशिएंट और डिस्प्लेसमेंट को वोल्टेज, फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट के केस में किस किस कंपोनेंट से रिप्लेस करूंगा ये देखेंगे। तो फोर्स को वोल्टेज के केस में वोल्टेज, करंट के केस में करंट, मास को वोल्टेज के केस में इंडक्टेंस और करंट के केस में कैपेसिटेंस, के को वोल्टेज के केस में 1/C, करंट के केस में 1/L, बी को दैट इज डैम्पिंग, वोल्टेज के केस में R और करंट के केस में 1/R, एक्स को Q और फाई से मैं शो कर देता हूं। ठीक है, मैं जान रहा हूं I इज इक्वल टू dQ/dt होता है और Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt होता है। इन दोनों बॉक्सेस का यूज इस इक्वेशन में होने वाला है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो F इज इक्वल टू m2d² x2/dt²। डिस्प्लेसमेंट x2 के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट x2। तो x2 में क्या क्या जुड़ा हुआ है, F इज इक्वल टू, F एक डायरेक्शन में लगने वाला है, बाकी सब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो राइट हैंड साइड में चला जाएगा बाकी सारा कंपोनेंट। तो m2d² x2/dt²। ठीक है, B3 के लिए देख लेते हैं। तो B3 dx2/dt, x2 डिस्प्लेसमेंट है इसमें, B1 में x2 भी है और x1 है, और चूंकि x2 के लिए लिख रहे हैं तो x2 माइनस x1 होगा। तो B1 dt/dt x2 माइनस x1। K2 के लिए K2 x2 माइनस x1, तो K2 x2 माइनस x1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। तो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में फोर्स को वोल्टेज से, M को L से, B को R से और K को 1/C से यहाँ पे हम लोग जो है रिप्लेस किए हैं। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू L2d/dt लिखा हूं और dQ2/dt लिखा हूं, मतलब d² Q2/dt², x2 को Q2 से रिप्लेस किया हूं। R3 dQ2/dt प्लस R1 dQ2 माइनस Q1/dt, K2 को 1/C2 Q2 माइनस Q1। ठीक है, मैं जान रहा हूं Q इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ I dt। अगर यहाँ Q2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I2 dt लिखूंगा तो ये d/dt कैंसल आउट हो जाएगा और सिर्फ ये वाला d/dt बचेगा। तो L2 di2/dt, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, R3 I2 R1 I2 माइनस I1 1/C2। अब Q इज इक्वल टू मैं जान रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ I dt होता है, तो करंट के टर्म में लिखूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ I2 माइनस I1 dt। ये हो गया फोर्स वोल्टेज का इक्वेशन। सिमिलरली इसी को फोर्स करंट इक्वेशन जब मैं लिखूंगा, किसको, इस इक्वेशन नंबर 1 को, इस मैकेनिकल इक्वेशन को, तो कैसे लिखूंगा, I इज इक्वल टू, फोर्स को मैं करंट से चेंज करूंगा, मास को कैपेसिटेंस से, डैम्पिंग को रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस से, स्प्रिंग कांस्टेंट को 1/L से। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं I इज इक्वल टू C2 d/dt, x जो है डिस्प्लेसमेंट को फाई से चेंज करते हैं तो d/dt d/2/dt, मतलब d² φ2/dt² ही है ये, 1/R3 d/2/dt प्लस 1/R1 d/dt φ2 माइनस φ1 प्लस 1/L2 φ2 माइनस φ1। अब हम लोग जान रहे हैं कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VT होता है, VDT होता है, और V इज इक्वल टू d/dt होता है। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VT करेंगे तो ये d/dt इंटीग्रेशन से कैंसल आउट होगा, d/dt V2। ठीक है, सिमिलरली इसका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ V2 हो जाएगा, क्योंकि d/dt और इंटीग्रेशन कैंसल आउट होगा तो V2 बचेगा, है ना। φ2 की जगह इंटीग्रेशन ऑफ VDT पुट करेंगे तो d/dt और इंटीग्रेशन कैंसल आउट हुआ तो V2/R3। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1/R1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/L। फाई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ VDT, तो इंटीग्रेशन ऑफ V2 माइनस V1 dt। तो ये फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट हो गया। ठीक है,
इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो इक्वेशन हुआ था डिस्प्लेसमेंट x1 के लिए, x2 के लिए। अब डिस्प्लेसमेंट x1 के लिए जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। ये इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है m1d² x1/dt²। ये जो इक्वेशन है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट x1 के लिए है। इस डिस्प्लेसमेंट x1 का जब इक्वेशन लिख लेंगे तब हम लोग इसको फोर्स वोल्टेज एनालॉजी और फोर्स करंट एनालॉजी का यूज़ करके इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो सेम प्रोसीजर हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। m1 को L1, b1 को R1, b2 को R2 और k2 को 1/c2 से रिप्लेस किया है, k1 को 1/c1 से रिप्लेस कर लिया है। ठीक है, x को q से रिप्लेस किया है, डिस्प्लेसमेंट है ना। और वही फॉर्मूला यूज़ करके ये वाला इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है। एक बार खुद आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार खुद से आप लोग लिख सकते हैं।